प्रोफेसर अपूर्वानंद, क्या इसे एक पूरा हम इसको राजनीति प्रेरित एक नरेटिव, एक घटना परिघटना के रूप में देखें कि राजनीति, एक पहचान की राजनीति ने जोर पकड़ा पूरे हिंदुस्तान में। और जब पहचान की राजनीति ने जोर पकड़ा तो हर समुदाय अपनी पहचान, अपनी उन तमाम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया। और कोई भी उसके पहचान को लेकर, उसकी प्रतिष्ठा को लेकर जो चीजें सूट नहीं करती हैं, माफिक नहीं बैठती हैं, वही उनकी भावनाओं के आहत होने का कारण बन जाती हैं। इसमें इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम समतुल्यता नहीं कर सकते। आपने अपूर्वानंद पहचान जी, की आपको थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मेरी आवाज़ आ रही? जी। मैं ये कह रहा हूँ कि समतुल्यता हम नहीं बरत सकते हैं, क्योंकि समाज में अलग-अलग प्रकार के समुदाय हैं और उन समुदायों की ताकत समाज में अलग-अलग है। जैसे यह बात मानी हुई है कि जो सवर्ण समुदाय हैं उनकी ताकत ज़्यादा है और जो दलित समुदाय हैं उनकी ताकत कम है। तो अ, अगर सवर्ण समुदाय के रीति रिवाजों को लेकर कोई व्यंग्य किया जाता है और कोई दलित समुदाय पर एक फप्ती कसता है, दोनों को तराजू के में बराबर बराबर नहीं तौला जा सकता। दोनों में बहुत फर्क है। उसी प्रकार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मसला है। मसलन पाकिस्तान में अगर आप ये कहें कि कुरान की बेहुरमती हुई है या मोहम्मद साहब की बेहुरमती हुई है और इस तरह भावनाएं आहत हो गई हैं, तो यह एक तरह का मजाक है, क्योंकि मुसलमान बहुसंख्या में हैं और उनका वहाँ कहना कि किसी ने कुरान जला दी या किसी ने कुरान की बेहुरमती की और मोहम्मद साहब की बेइज्जती की वगैरह, जो मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की, या वहाँ कहना या भारतवर्ष में यह कहना कि राम का अपमान किया है या राम की प्रतिष्ठा में कोई आँच आई है किसी के वक्तव्य से, यह एक ही तरह की बात है। लेकिन इसका बहाना लेकर लोग यह कहने लगते हैं कि हम मोहम्मद साहब पर भी कुछ बोलेंगे भारत में, हमको इसकी भी इजाज़त दीजिए, या अगर हम दलितों को भी कुछ बोलते हैं तो यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो क्यों दुखी हो जाते हैं? लेकिन जैसा मैंने कहा कि असंतुलन है समाज का और यह देखना चाहिए कि कौन दरअसल प्रताड़ित रहा है। दरअसल जब आप दलित समुदाय को उनके जाति सूचक नाम से बुलाकर अपमानित करते रहे हैं, तो आज आप उसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सहारा लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। तो कौन यह दावा कर रहा है कि उसकी भावनाएं आहत हो गई, और भावनाओं के आहत होने का दावेदार कौन है, यानी कौन प्रतिनिधि बन रहा है, यह बात भी देखने की जरूरत है। जैसे अगर हिंदू समुदाय से कोई खड़ा हो जाए यह कहकर कि मेरी भावना आहत हुई है, तो हमें पता है कि ऐसे प्रतिद्वंदी बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं जो कहेंगे कि हमारी भावनाएं नहीं आहत हुई हैं, लेकिन ऐसा हमको दिखलाई नहीं पड़ता है। और यह बात अभी जैसे डॉक्टर रतन लाल के मसले में जो फैसला सुनाया अदालत ने, वो फैसला बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि एक टिप्पणी उन्होंने की वह अरुचिकर लग सकती है, और हो सकता है कि वह एक ऐसा प्रयास हो, विफल प्रयास हो व्यंग्य का, लेकिन उससे भावनाएं आहत हो जाएं और उनसे हिंसा भड़कने का अंदेशा हो, क्योंकि अगर 50 करोड़ लोग हैं तो यह मानना चाहिए कि 50 करोड़ तरह की भावनाएं हो सकती हैं। आप एक समुदाय नहीं बना सकते उनका। ये इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो ये जो आहत भावनाओं का पूरा मसला है, इसमें ईमानदारी कितनी है ना? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। आप जैसे अपने शरीर में एक घाव बनाते हैं जबरदस्ती, और उस घाव को बनाकर फिर आप एक मामला बनाना चाहते हैं, जबकि घाव है नहीं। कुछ यह मामला उसी तरह का है कि वास्तव में आप जी। आहत नहीं हुए हैं, लेकिन आप क्रुद्ध दिखना चाहते हैं। अब जैसे जिग्नेश मेवाड़ी ने एक टिप्पणी की, उस टिप्पणी से कैसे धार्मिक विद्वेष हो सकता था? जो धाराएं लगाई गई 153, 295, समुदायों के बीच विद्वेष फैलना आदि, और वह गुजरात में टिप्पणी की गई थी प्रधानमंत्री को लेकर, और वह भी प्रधानमंत्री को लेकर, उससे असम में कैसे वह हो सकता था? यह प्रश्न हम लोगों को करना चाहिए, ईमानदारी का प्रश्न करना चाहिए। भावनाएं आहत हो सकती हैं,
ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती हैं। जब मैं आपको चोट पहुंचाने के इरादे से कोई बात कहूं, तो मुझे आपको चोट लग सकती है। तो ये देखना पड़ेगा कि दरअसल कौन चोट पहुंचाना चाह रहा है, कैसे चोट पहुंचाना चाह रहा है। अगर एक कमजोर व्यक्ति एक मजबूत ताकत को कोसता है, उस पर हमला करता है ना? जैसे निराला के उपन्यास में बिल्लेसुर बकरिया में जो बिल्लेसुर है, वह हनुमान की मूर्ति को कहकर जाता है कि ये मेरी बकरियां हैं, इनकी रक्षा देखभाल करना, और लौटता है तो उसकी एक बकरी गायब है, क्योंकि गांव वाले उसको गायब कर चुके हैं और पका के खा गए हैं, काट के पका के खा गए हैं। तो वह गुस्से में हनुमान को एक लाठी उसके हनुमान के चेहरे पर मारता है ना, कि मैंने कहा था तुमको रक्षा करने के लिए और तुमने किया नहीं। अब यह जो प्रसंग है, इसमें क्रोध बिल्लेसुर का, उस क्रोध को देखिए, या जी ज्योतिबा फुले के क्रोध को देखिए, जो अपनी लेखनी में वे करते हैं। और अ, उसमें आज लोगों को लग सकता है कि वो अपमानजनक से कहीं आगे की चीज है, जी लेकिन उस क्रोध वह क्रोध जायज क्रोध है। इसको भी हमें देखना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि आप सवर्णों को अपमानित कर रहे हैं, आप सवर्णों के ईश्वरों को अपमानित कर रहे हैं। तो मैं जी सिर्फ यह कह रहा हूं कि हम समतुल्यता से हमें सावधान रहना चाहिए, और इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी आहत भावनाओं के मसले की, कि उसमें ईमानदारी कितनी है, कौन क्या बात कह रहा है, कौन आहत होने का दावा कर रहा है, कौन प्रतिनिधि बनने का दावा कर रहा है, ये सारे प्रश्न आएंगे।